हमने देखा कि 19,600 सबसे बड़ी बात तो यह है कि 19,600 को आप प्रोटेक्ट करके जा रहे हैं और ये एक बार रीटेस्ट भी हुआ, 10-12 पॉइंट नीचे भी आप गए थे, लेकिन उसके बाद निफ्टी को 19,600 प्रोटेक्ट करना ये एक वीकनेस को श्रग ऑफ करने का साइन है। तो यस, एक्सपर्ट्स मानते हैं ऐसे कि और इसीलिए यहाँ से बाय ट्रेड्स जो है बुलिश के ट्रेड्स ही अब भी यहाँ देखने चाहिए। बैंक्स आज भी ड्रैगर ही थे, लगभग 200-250 पॉइंट्स का ड्रैग था। पब्लिक सेक्टर बैंक से कोई पार्टिसिपेशन नहीं और प्राइवेट बैंक्स में से एचडीएफसी बैंक जैसे बैंक्स ने और वीक ही किया। एचडीएफसी बैंक हो, एक्सिस बैंक हो, इंडसइंड बैंक हो, यहाँ से वीक रहे। लेकिन पूरे हफ्ते में जो मेजर सेक्टर्स जिन्होंने रिवॉर्डिंग गेन्स दिए वो क्लियरली पावर स्पेस था और फार्मा स्पेस है। फार्मा स्पेस में कल सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज की जो बड़ी मूव आई, मिड कैप स्पेस में आपको कई सारे बड़े स्टॉक्स दिखे। आज भी आप देखें तो एलिम्बिक जैसे काउंटर्स में बड़ी मूव दिख रही है, ग्रैन्यूल जैसे स्टॉक्स में मूव आई। तो क्लियरली फार्मा और ये टॉप काउंटर्स भी रहे। लेकिन बड़ा सेक्टर जो ओवरऑल गेन पूरे हफ्ते ही चलता रहा वो था पावर स्पेस। नंबर्स भी अच्छे है, आरईसी नंबर से पहले भी चल रहा था और नंबर्स के बाद भी अच्छी मूव आई और ये तो ट्रेंड की शुरुआत है, इस तरह से भी एक्सपर्ट बता रहे हैं। सो ओवरऑल अगर आप निफ्टी के आज के गेनर्स की बात करें तो उसमें सबसे पहले जो पहले 5 बड़े गेनर्स है उसमें एनटीपीसी, पावर ग्रिड जैसे काउंटर्स हैं। एमएनएम कल लगभग 8-9% टूटने के बाद आज जो रिकवरी अटेम्प्ट कर रहा है वो लगभग 1.5% की रिकवरी आई है एमएनएम में। मेटल काउंटर्स भी इस पूरे हफ्ते में एक अच्छी चाल, बहुत बड़ी मूव्स नहीं आई लेकिन स्लोली एंड स्टेडली धीमे धीरे में चले हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील नेक्स्ट काउंटर, उसके अलावा दूसरे काउंटर्स में डॉक्टर रेड्डीज, बजाज फाइनेंस, अदानी एंटरप्राइज जैसे काउंटर्स हैं। और क्लोजिंग में आईटी का कोई सपोर्ट आज नहीं था। मारुति वीक है बिफोर द नंबर्स, 1.5% की कमजोरी वहाँ है। ऑटो पैक में इनफैक्ट आप इस हफ्ते के लिए आपको ड्रैगर ही दिखे और ऑटो इंडेक्स को इनफैक्ट एमएनएम ने भी, चाहे वो दूसरी वजह हो, लेकिन वो ड्रैग ही दिया। सो आईटी ड्रैग रहा, ऑटो ड्रैग रहा आज के लिए और साथ ही बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स भी ड्रैग रहे। इसी तरह से क्विकली मिड कैप की भी एक बार बात कर लेते हैं। मिड कैप में हमने देखा कि हालांकि आज कैपिटल गुड स्पेस से आपको सपोर्ट अच्छा दिख रहा है, लेकिन बड़ी मूव जो आपको दिखी वो रियल एस्टेट से दिखी। मैक्रोटेक के अच्छे नंबर्स आए, उसके बाद प्रेस्टीज जैसे काउंटर्स हो, गोदरेज प्रॉपर्टी जैसे काउंटर्स हो और मिड कैप के गेनर्स भी यही रहे। मिड कैप के गेनर्स में पावर का एक काउंटर जो लगातार ऑलमोस्ट अच्छी मूव रोजी है उसकी, वो है टोरेंट पावर। वहाँ पर मूव अच्छी थी और कुछ फार्मा नेम्स में आपके इप्का लैब जैसे, क्योंकि इन्हें मंजूरी मिली यूनिकेम के एक्विजिशन को लेकर, वहाँ से भी अच्छी मूव देखने को मिली। सो ओवरऑल ये पूरा हफ्ता फार्मा और पावर स्टॉक्स के नाम रहा। देखना होगा कि अब सोमवार को अब ये नई सीरीज की शुरुआत हो गई है और सोमवार को तो हम नया मंथ भी देख लेंगे शुरू होते हुए। देखना नहीं 31 जुलाई होगा, एक बार के लिए कंफ्यूज, एक दिन रहता है ठीक है। लेकिन सीरीज की शुरुआत, अगस्त सीरीज की शुरुआत थोड़े से वीक नोट पे जरूर हुई है। कहाँ तक संभलता है बाजार ये आगे विद कोर्स ऑफ टाइम ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल शो को यहीं वाइंड अप करेंगे। हमारे सारे एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया, आज समय दिया मुझे और अभिषेक को दीजिए इजाजत। लेकिन अगले हफ्ते की खास तैयारी अब आपको आगे मनीष करवाएंगे। नमस्कार।